अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि अब हमारी क्लास का जो टॉपिक चल रहा था वो बेंजीन का चल रहा था, और बेंजीन हम लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने बेंजीन देख लिया, बेंजीन के ग्रुप्स, इसके अलावा बेंजीन के हमने प्रिपरेशंस देख ली। फिर उसके बाद हम लोगों ने बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से हमारा बोर्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई एक चीज निकल के उसकी जगह दूसरी चीज आ जाए, यानी कि रिप्लेसमेंट। सही है। अब हम देखते हैं बेंजीन के अंदर कोई एक हाइड्रोजन निकल के दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है या कोई अटैच ग्रुप आ जाता है, तो वो कैसे आता है, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसके मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट्स भी भेज दिए हैं, आप वहाँ से भी देखिएगा, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा इसके नोट्स प्रिपरेशन के हवाले से भी आप लोगों को काफ़ी ज़रूरत होगी उस पीडीएफ की। और ये जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या आगे जाके हमारे जो रिएक्शंस होंगे उसके लिए भी एक प्रिपेयर्ड नोट्स जो हैं वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे समझने में। तो इसलिए मैंने इसके नोट्स आपको बनाकर दे दिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो उसके अंदर लिखे हुए हैं। सही है। नंबर 1 कि जो आपका कार्बन है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका बेंजीन के अंदर कार्बन है C6H12, तो ये स्टेबल हालत में होते हैं। और हमारे पास जो बेंजीन है ये रेजोनेंस होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास कार्बन है वो मूव होते रहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डी लोकलाइज्ड कार्बन। ठीक है, तीसरी चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो है इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो रखे विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज रखे जो आपका एलिमेंट, उसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। बिल्कुल इसी का उलट होता है इलेक्ट्रोफाइल का, वो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये फाइल है, फाइल ये ऊपर मैंने टी गलत लिखा हुआ है, ये फाइल है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, दो सब्सटेंस विच कंटेन नेगेटिव चार्ज। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे पता चलेगा, किसके ऊपर पॉजिटिव है किसके ऊपर नेगेटिव है। तो हम जो है वो डिटरमाइन करते हैं, यानी कि पहचानते हैं, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल किसकी मदद से, बाय यूजिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मालूम करते हैं, उसकी मदद से मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पे, हम एग्जाम्पल के तौर पर, चूंकि हमारा बेंजीन टॉपिक है, तो हम ये देखते हैं कि बेंजीन के पास दो एलिमेंट होते हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 2.5, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कार्बन की ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। ठीक है, कार्बन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कार्बन की तरफ ज्यादा मूव होगा। ठीक है, कार्बन की तरफ ज्यादा मूव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है वो कार्बन की तरफ ज्यादा खींचा चला जाएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
तो हम ये देखते हैं कि जब कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव साइन, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल क्यों? क्योंकि मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ खींचा चला जा रहा है। तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए कार्बन हो जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव। मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन जो है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, कार्बन जो है वो हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा, क्योंकि कार्बन के ऊपर जो है वो माइनस है पार्शियल वाला, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है पार्शियल वाला। तो ऊपर हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है और हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हमारा जो हाइड्रोजन है ये सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि ये अपनी जगह चेंज करेगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है चेंज इट्स प्लेस। हाइड्रोजन बेंजीन से निकलेगा और किसी दूसरे के साथ अटैच होगा और कोई दूसरा हाइड्रोजन की जगह आके बेंजीन में अटैच हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोजन तो निकलेगा लेकिन किसके साथ जुड़ेगा और कौन हाइड्रोजन की जगह लेगा? तो हम उसको ये कहेंगे, यहां पर हम पॉइंट लिख देते हैं कि इफ द अदर सब्सटेंस, अगर कोई दूसरा सब्सटेंस या दूसरा एलिमेंट कह लें आप, ठीक है, हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देन हाइड्रोजन, तो क्या होगा? सो द न्यू सब्सटेंस will term as strong electrophile। सही है भाई? तो वो जो नया सब्सटेंस होगा वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू रखेगा। तो हाइड्रोजन चूंकि माइनस का वैल्यू रख रहा है, सॉरी हाइड्रोजन जो है वो प्लस की वैल्यू रख रहा है, तो इसलिए हमने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल कहा। तो दूसरा हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू रखेगा तो वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो फिर इसकी मदद से क्या होगा कि वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी एक इलाके के अंदर अगर कोई बदमाश है और वो इलाके से हफ्ता वसूल कर रहा है, तो अब वो बदमाश जो है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? अब कोई उससे भी बड़ा बदमाश आएगा तो वो उस बदमाश को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो पहले तो आपने ये चेक कर लिया कि बेंजीन का कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब अगर आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तो आपको उससे भी बड़ा बदमाश चाहिए। अब आपको उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो वो हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं? नंबर 1, फर्स्ट वी फाइंड आउट अदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले तो हमें एक दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना पड़ता है क्योंकि उसी को तो हम सब्स्टिट्यूट कराएंगे।
एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है आयरन क्लोरेट का, इसको हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया तो ये बन गया FeCl4- और हमारे पास एक Cl प्लस में आ गया। ठीक है भाई, अब कहानी सुने जरा गौर से कि ये हुआ कैसे। हुआ इस तरह कि ये जो Fe था इसके साथ 3 क्लोरीन लगे हुए थे और हमारे पास ये 2 Cl था जो आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन इधर आके जुड़ जाता है। ठीक है, और इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन था वो इसके इसके पास नहीं है बल्कि इसने इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ चला गया, तो इसलिए हम उसको कहेंगे माइनस और इसको कहेंगे प्लस। जरा इस चीज को फिर से देख लेते हैं, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। देखें, ये जो हमारे पास 2 क्लोरीन है, इन दोनों क्लोरीन के पास 17-17 इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोरीन ने और इस क्लोरीन ने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इन दोनों के वैलेंस शेल कंप्लीट हो गए। मिसाल के तौर पे इस क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरे क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो इन दोनों ने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, इस वजह से दोनों के वैलेंस शेल कंप्लीट हो गए। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन हट जाएगा लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया था उसको छोड़कर हटेगा। यानी कि जब ये क्लोरीन इसके पास जाएगा तो इस क्लोरीन के ऊपर जो है वो एक अदद माइनस साइन होगा। सही है, बल्कि सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा तो ये वाला जो क्लोरीन है ये कौन सा वैलेंस शेल लेके जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 अपने वाले और एक दूसरे क्लोरीन का लेके जा रहा है। 8 लेके जा रहा है ना, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यही वजह है कि हमने कहा FeCl4 के ऊपर एक माइनस चार्ज है, यानी कि Cl3 के बाद एक एक्स्ट्रा क्लोरीन आया, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से इसके पास माइनस चार्ज है। अब रहा ये वाला क्लोरीन, इस क्लोरीन के साथ क्या कहानी हुई, ये क्लोरीन जो है वो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन वाला था, इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक उसने शेयर किया हुआ था, तो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन तो दूसरा क्लोरीन ले गया, तो इस बेचारे के पास से तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया, तो ये बन गया आपका क्लोरीन प्लस वाला। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ढूंढा, यानी कि प्लस साइन वाला हमने एक एलिमेंट ढूंढा और हमें जो प्लस साइन वाला एलिमेंट मिल गया वो हमें क्लोरीन मिल गया। ठीक है जी, मैं जरा अब इसको रिमूव कर दूं। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद जो मुझे पता चला कि हमने आयरन क्लोरेट का रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, तो उस क्लोरीन में से एक क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेके आयरन क्लोरेट के पास चला गया, FeCl4- बना दिया, और जो दूसरा क्लोरीन था उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो वो Cl+ बन गया। तो ये जो Cl+ है ये है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है 3.0। इसका मतलब हुआ कि इट इज स्ट्रॉन्ग देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है वो होती है 2.1, तो हाइड्रोजन से ज्यादा मजबूत हो गया ये क्लोरीन। तो इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहला वाला पॉइंट तो हमने ढूंढ लिया कि हमने दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया Cl+ इज मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देन हाइड्रोजन। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि हमारे पास ये बेंजीन है। अब बेंजीन के हर कोने पे कार्बन तो है, ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है।
अब मैं सिर्फ हाइड्रोजन को मेंशन कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब क्या होगा, हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं Cl प्लस के साथ। हम जानते हैं Cl प्लस जो है वो मोर इलेक्ट्रोफाइल देन हाइड्रोजन, तो Cl इस हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये रिप्लेस होगा तो किस तरह रिप्लेस होगा, सबसे पहले तो ये बनाएगा एक बेंजोनियम आयन। अब ये बेंजोनियम आयन किसे कहते हैं, बेंजोनियम आयन कहते हैं इंटरमीडिएट को, यानी कि सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस नहीं होगा माफी चाहता हूं, सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस नहीं होगा, बल्कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर जगह बनाएगा, ठीक है। किस तरह बनाएगा ये मैं दिखा रहा हूं आपको। ये हमारे पास बेंजीन था जिसके ऊपर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड थे। अब जब ये हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो जब क्लोरीन हाइड्रोजन के पास जाएगा तो जाने के बाद क्या करेगा, हम सपोज करते हैं सेकंड वाले हाइड्रोजन की तरफ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। ये करीब है, ये इसकी तरफ जा रहा है, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो हमारा कार्बन है जिसने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था, अब यहां पर आके क्लोरीन अटैच होगा, यानी कि अभी जो है वो क्लोरीन हाइड्रोजन से रिप्लेस नहीं हुआ, बल्कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ गया। अब जब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ गया तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो आपका कार्बन है वो अपना डबल बॉन्ड लूज करेगा। क्या करेगा कार्बन, अपना डबल बॉन्ड लूज करेगा, सही है। कैसे लूज करेगा कि यहाँ जो ऊपर आपका डबल बॉन्ड बना हुआ था ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब आप गौर से देखें, इस वाले कार्बन के जो मैंने ऊपर छोटा सा बनाया है इसके 4 बॉन्ड हो गए, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ 2 हो गए, एक तीसरा इस क्लोरीन के साथ और चौथा जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ, इसने 4 डबल बॉन्ड बना दिए। ये आपका ऑल्टरनेट, बाकी आपके ऑल्टरनेट जो है वो डबल बॉन्ड रहेंगे। तो इसे हम कहते हैं बेंजोनियम आयन, कि जिसमें हमारे पास जो कार्बन है वो अपना आर्जी तौर पर डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसलिए हम लिख देते हैं कि यहाँ पर कार्बन जो आपका 2 पोजीशन पे, अब उसके 4 पाई बॉन्ड है, इसलिए हम इसको नॉन प्लेनर कार्बन भी कहते हैं। ये रीजन भी आता है कि विच वन इज नॉन प्लेनर कार्बन इन बेंजोनियम आयन। बेंजोनियम आयन में नॉन प्लेनर कार्बन कौन सा है, इसका आंसर है कार्बन एट पोजीशन 2। और क्यों, बिकॉज इट हैज 4 सिग्मा बॉन्ड, बाकी किसी भी कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं है। तो स्टेप 1 में हमने बेंजोनियम आयन बना दिया। बेंजोनियम आयन किसे कहते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अभी हाइड्रोजन के साथ सब्सटीट्यूट नहीं होगा, बल्कि उसके साथ जगह बना लेगा। और जगह कैसे बनाएगा, क्योंकि उसका जो कार्बन है वो अपना डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 के अंदर ये जो बेंजीनियम आयन है, ये बेंजोनियम आयन रिप्लेस होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। आपका ये जो बेंजोनियम आयन था जिसके आपके 2 अल्टरनेट बॉन्ड थे और कार्बन ने एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ जगह बनाई हुई थी, क्योंकि आप इसको रिएक्शन अब कराएंगे FeCl4 के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस एक्स्ट्रा क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। रीड माय वर्ड्स अगेन, किसके साथ जुड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लोरीन के साथ, जो FeCl3 के ऊपर एक्स्ट्रा Cl4 आया था। तो जब ये इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन के ऊपर भी एक पार्शियल प्लस था, वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा HCl, और हमारे पास FeCl3 अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाएगा, और हमारे पास अब जो बेंजीन बनेगा उस बेंजीन में यहाँ कार्बन के साथ अब क्लोरीन जुड़ जाएगा, और इस तरह आपके पास कार्बन वापस अपना डबल बॉन्ड रिटेन कर लेगा,
और इस तरह आपके पास जो है वो एक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, जिसको आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजिनेशन या हैलोजिनेशन, या आप ये कहें कि हैलोजिन का बेंजीन की तरफ आ जाना, ये कहलाएगा। और इस तरह आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस नाम से भी आ सकता है, जिसमें आपको कहा जाएगा नाइट्रेशन, यानी कि अब आपने बेंजीन में नाइट्रोजन का एडिशन करनी है। वही आप देखें, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के लिए आप एक काम करेंगे, तो आपका HNO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इनऑर्गेनिक के अंदर जब रिएक्शन करते हैं तो हम उसके रेडिकल की बुनियाद के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो HNO3 को हम तोड़ते इस तरह हैं कि HO और NO2 हमने करके तोड़ा, और HSO4 और H करके हमने तोड़ा। ठीक है, अब इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो HSO4 माइनस बनेगा, क्योंकि यहां से एक H प्लस उधर चला जाएगा, और आपके पास जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास H2O NO2। ठीक है, यानी कि ये H इधर चला जाएगा, H2O NO2 बनेगा। फिर ये जो आपका H2O NO2 है, इसमें से आपका H2O अलहदा हो जाएगा और आपके पास बनेगा NO2, और इस NO2 के ऊपर एक प्लस आएगा। ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप जब बेंजोनियम आयन बनाएंगे तो आप बेंजोनियम आयन में आप NO2 प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे, ये इधर जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास बेंजोनियम आयन। यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ NO2 लग जाएगा, और इस तरह आपका एक डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब डबल बॉन्ड खत्म होता है ना, तो याद रखिएगा बेंजोनियम आयन में जो नीचे वाला हाइड्रोजन होता है, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप तीसरा स्टेप होगा आपका सब्स्टिट्यूशन का स्टेप। सब्स्टिट्यूशन स्टेप में मैं यही बना रहा हूँ आपका सब्स्टिट्यूशन स्टेप, नोट्स के अंदर आपको अलग ही मैंने स्टेप वाइज करके दिए हुए हैं। अब आप इसको रिएक्शन कराएंगे HSO4 माइनस के साथ, तो अब ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा H2SO4, और आपके पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हासिल हो जाएगा NO2 करके। ठीक है, इसको हम नाम रख देंगे नाइट्रो बेंजीन। सही है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सल्फोनेशन की बात करते हैं, तो अब लाजी सी बात है, सल्फोनेशन से आप फौरन समझ गए होंगे कि सल्फर लग रहा है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे, H2SO4 को हम रिएक्ट करते हैं S3 के साथ, तो हमारे पास HSO3 प्लस में आ जाएगा और HSO4 माइनस में आ जाएगा। हमारे पास एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ रहा है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया। फिर आप बेंजोनियम आयन बनाओगे इसके साथ HSO3 प्लस के साथ। जब आप HSO3 प्लस के साथ बेंजोनियम आयन बनाएंगे तो बेंजोनियम आयन आपका इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर आपका SO3 प्लस H लग जाएगा, और फिर आपका यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म होगा, प्लस साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये आपके ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हैं। फिर उसके बाद आप इसका रिएक्शन कराओगे, इसके रिमेनिंग प्रोडक्ट से HSO4 माइनस से H इसके साथ जुड़ जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, और इस तरह सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन आपकी कंप्लीट हो जाएगी विद 3 डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा SO3H या HSO3।
बात एक ही है, और ये है आपका सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, फिर आपके पास एक चौथी हेडिंग आती है हैलोजिनेशन। तो ये जो हमने यहाँ पर किया था, यानी कि हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि हैलोजिन का ऐड करना। तो जो हमने एग्जाम्पल शुरू में एक स्टार्ट में एग्जाम्पल ली थी, ये आपकी हैलोजिनेशन की एग्जाम्पल है। आप चाहें तो आयरन के साथ क्लोरीन लें, या आप चाहें तो ब्रोमीन लें। बुक के अंदर ब्रोमीन की एग्जाम्पल है, सेम ये एग्जाम्पल है, बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम अल्काइलेशन करेंगे, तो फिर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप।